हनुमान इतने ज्यादा मिट गए थे, उन्होंने भगवान श्री राम को इतना ज्यादा आत्मसात कर लिया था कि वो श्री राम ही हो गए थे। हम सभी जानते हैं कि हनुमान भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे, और कोई किसी का भक्त तभी हो सकता है जब उसका अहंकार पूरी तरह से विसर्जित हो गया हो। हनुमान की पहली और सबसे खास बात यही थी कि उनके पास अहंकार बिल्कुल नहीं था। उनके पास सिर्फ राम थे, वो उन्हीं का गुणगान किया करते थे। आज के दौर में लोग कहते हैं कि हम परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, और मैं कहता हूं कि परमात्मा के साथ संबंध कभी स्थापित हो ही नहीं सकता। संबंध स्थापित करने के लिए हमेशा कोई दूसरा चाहिए, और परमात्मा कोई दूसरा नहीं है। परमात्मा को तो एक ही शर्त पे पाया जा सकता है कि आप मिट जाएं, क्योंकि वो आपके भीतर ही है, और आपका अहंकार ही उसको पूरी तरह से प्रकट करने से रोकता है। हनुमान पूरी तरह से मिट गए, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो हनुमान ही थे जिन्होंने राम को पूरी तरह से और ठीक ठीक ढंग से पहचाना। यदि बात हम हनुमान या रावण की करें तो आप देखेंगे कि रावण बेहद शक्तिशाली था, तो कम शक्तिशाली तो हनुमान भी नहीं थे। रावण बेहद शक्तिशाली था, और इसी बात का उसको अहंकार था। हनुमान बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन जब भी शक्ति की बात आती, जब भी कोई विशिष्ट चीज हनुमान से जोड़ दी जाती, तो हनुमान एक ही वक्तव्य देते थे, ये तो सब भगवान श्री राम की कृपा से हुआ है। यही एक बड़ा अंतर हनुमान और रावण के बीच में दूरी पैदा करता है। जब भगवान श्री राम का और रावण का युद्ध हो रहा था, तो एक एक सैनिक, एक एक मंत्री जो रावण का था, और रावण के एक एक प्रियजन ने रावण को यह समझाने की कोशिश की थी कि जिससे तुम युद्ध करने जा रहे हो उससे युद्ध नहीं किया जा सकता, उसे हराया नहीं जा सकता, उसके तो चरणों में बैठा जा सकता है, वो साक्षात भगवान है। लेकिन रावण अपने अहंकार से इतना लिप्त था कि उसकी आंखों पे जैसे पर्दे गिर गए थे, और वो भगवान राम को वैसा देख ही नहीं पाया जिस तरह से कि हनुमान ने देखने की कोशिश की। निश्चित रूप से रावण बेहद शक्तिशाली था, और उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन अहंकार से उसकी आंखें इतनी ज्यादा भर गई थी कि स्वयं भगवान शिव शंकर राम के रूप में उसके सामने थे, लेकिन वो उसको देख ना सका। पहली ही फ्रेम पे, पहले ही मुलाकात में हनुमान ने भगवान श्री राम को पहचान लिया। एक भक्त जैसे होना चाहिए वैसे हनुमान थे। आज के दौर में जो भी लोग हनुमान को पूछते हैं, मैं उनको ये कह देना चाहता हूं कि हनुमान को पूजना मतलब राम को भी पूछ लेना। हनुमान इतने ज्यादा मिट गए थे, उन्होंने भगवान श्री राम को इतना ज्यादा आत्मसात कर लिया था कि वो श्री राम ही हो गए थे। दैट इज वाई जब एक घटना घटी और उन्होंने अपना सीना चीर के दिखाया, तो वहां भगवान श्री राम साक्षात विराजित थे। हनुमान परम भक्त थे। राम और हनुमान एक परमात्मा और एक भक्त की अंतर दशा को निर्मित करता है। राम यदि गुरु थे तो हनुमान परम शिष्य थे। हनुमान का राम के प्रति समर्पण पूरा था। वो न सिर्फ राम को जप रहे थे, बल्कि वो राम को पी भी गए थे। उनका समर्पण वैसा ही था जैसे किसी परम शिष्य का अपने सदगुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। वो वैसे ही लीन हो गए थे, झूम रहे थे, भगवान राम की भक्ति में डोल रहे थे, जैसे कभी मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में डोल रही थी। यदि आप मीरा को देखें तो आप सीधा सीधा ये नोटिस करेंगे जैसे कृष्ण मीरा के भीतर अवतरित हो गए। मीरा और हनुमान में एक खास विशेषता यही है
कि दोनों अहंकार से मुक्त हो सके, मीरा के व्यक्तित्व में हमें कृष्ण दिखाई पड़ते हैं और हनुमान के पूरे अस्तित्व में, व्यक्तित्व में हम सिर्फ राम को ही पाते हैं। हनुमान बेहद कमाल है, वो शिष्य की परम काष्ठा है और एक भक्त जितनी ऊंचाइयों को अर्जित कर सकता है वो सारी की सारी हनुमान ने अर्जित की है। उन्होंने न सिर्फ राम को जपा, उन्होंने राम को जिया और उनका राम के प्रति समर्पण पूरा पूरा था। और मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा, जिसने अपने भीतर के राम को जाना, समझो वो हनुमान हुआ। एक बात जो गाँव में इस बार प्रचलन में है, शहरी लोग तो इस तरह की चीज़ों से बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। गाँव में एक चीज़ प्रचलित है, वो सुबह गुड मॉर्निंग या शाम को गुड इवनिंग नहीं कहते हैं। वो जब भी किसी अनजान और अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो उसको जय श्री राम कहते हैं, जय राम जी की कहते हैं। वो जय राम जी कह के ये दिखा देना चाहते हैं कि हम भले ही आपसे अपरिचित हैं, हम भले ही आपको नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि सभी के भीतर में श्री राम विद्यमान है। तो हम आपके नाम से अपरिचित हैं, हम आपके व्यक्तित्व से अपरिचित हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि आपके भीतर भी श्री राम ही विद्यमान है। मुझे लगता है ये जो परंपरा ग्रामीणों ने एक्सेप्ट की है, यह निश्चित रूप से हनुमान से ही आई है। हनुमान बेहद शक्तिशाली हैं, हनुमान शक्ति के पर्याय हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका सारा क्रेडिट वो भगवान श्री राम को देते हैं। यही उनकी सबसे खास बात है। वो अहंकार से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं, इसलिए उनका समर्पण पूरा है और दैट इज़ वाई उनके भीतर हम राम को अवतरित होते हुए देख पाते हैं। एक बार फिर मैं यही कहने की कोशिश करूंगा, राम बाहर की बात है ही नहीं, राम तो भीतर की चेतना की बात है, भीतर की चैतन्यता की बात है। भीतर हमारे राम ही विद्यमान है, लेकिन हम काम में जीने वाले, पूरी जिंदगी जो हम काम में, काम की दौड़ में, काम में लिप्त होते हुए पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जो व्यक्ति काम में लिप्त है उसको राम के दर्शन तो कभी भी नहीं हो सकेंगे। हनुमान के लिए काम कुछ था ही नहीं, हनुमान के लिए सिर्फ राम थे, राम थे, राम थे। और जो भी व्यक्ति अपने भीतर के राम से परिचित हो सकेगा, समझो वो हनुमान हुआ।